लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकिया तेरे महल की कर रहे सबके वरण। झांकिया तेरे महल की कर रहे सबके वरण। कर रहे सबके वरण। आ गया बैकुंठ सारा। आ गया बैकुंठ सारा। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। उठाइए दोनों हाथ सब लोग सीधा सीधा बोलिए।
के लाडली सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा ये बताओ, कथा में कल कितने लोग आए थे? कौन कौन आया था? कोई नहीं? आप लोग तो थे ना कथा में? हाथ उठाओ। 1 2 3 5 11 2 1। अच्छा माँ आप लोग ये बताओ, आए तो थे, कल कथा का प्रसंग कहाँ पर चल रहा था? कथा को कहाँ विश्राम दिया गया था? बताओ कथा। अच्छा कल कथा का प्रसंग चल रहा था कि किस प्रकार से माँ उत्तरा कन्हैया के पास आई, किस प्रकार से दुष्ट अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया माँ उत्तरा की उदर को नष्ट करने के लिए, किस प्रकार से भगवान ने माँ उत्तरा के ऊपर कृपा की और परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित जी के द्वारा कलयुग का आगमन हुआ। थोड़ा सा सूत्रों को पकड़िए। सूत्र क्या है? कथा तो कहानी तो है ही है, कहानी के साथ साथ कहानी का जो गूढ़ रहस्य है उसको भी हमें देखना है। कहानी तो सुनते सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपान सुंदर नीति मम तारत ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरत वखानी क्रोधी समकल हरि गथा अवसर बीज वैर फल जास। जो कामी पुरुष होता है ना, अब आप विचार करो, जो कामी पुरुष होता है उसको चाहे जितनी कथा सुनाओ, चाहे जितनी कथा सुनाओ, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं पूजा और पाठ पे ध्यान न देंगे। उनको चाहे जितनी कथा सुनाओ, उनके कथा पल्ले पड़ती उड़ती नहीं, क्योंकि कारण है भगवान की कथा सबको नहीं सुलभ हो सकती। कामी पुरुष को चाहे जितनी कथा सुनाई जाए उनके दिमाग में चढ़ने वाली नहीं, और जिन्हें केवल कथा से मतलब है वो कथा के एक एक शब्दों पर गौर करते हैं। कृपणा, कृपणा माने कंजूस, जिसके विचार अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आज समाज में 100% में से केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनके विचार स्वच्छ हैं, बल्कि 99% लोग ऐसे हैं जिनके विचारों में मैला पड़ा हुआ है। 99% लोगों के विचार सही नहीं, इसलिए जो व्यक्ति कंजूस है, कृपणा है, कामी है, उसको भगवान की कथा प्राप्त होती नहीं। सठा, सठ माने जैसे कोई लुच्चा लफंगा, लुच्चे को भी भगवान की कथा नहीं मिलती, क्योंकि भगवान उसी को कथा देते हैं। राम कथा के जे अधिकारी अब तिनका हो सत्संगति अति प्यारी। कथा उन्हें ही प्राप्त होती है, क्योंकि मां सती जो है ना, उनको अहंकार था, और अहंकार क्या था कि मैं तो स्वयं जगत की मां, सारे जगत का मैं भरण पोषण करती हूं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। बाबा तो दुई नच्छर के नाम लेके गए, पर मैया पूरा 11 नंबर सब जाते बटोर के लेके चली गई। संग सती जग जननी भवानी, पूरा नाम। तो इसलिए जो व्यक्ति अहंकारी होता है, भोले बाबा ने कथा सुनी, भोले बाबा ने कथा सुन लिया,
पर मैया को अहंकार था, मैया ने कथा नहीं सुन पाई। इसलिए जो व्यक्ति अहंकारी है, परमात्मा उसे अपनी कभी कथा नहीं प्रदान करता। और क्रोधी कभी कथा का श्रोता नहीं हो सकता। क्रोध आप पर बार बार आए तो क्रोधी जो है कथा के लायक नहीं। इसलिए साधु असाधु, असाधु माने होता है जो साधु स्वभाव का नहीं, जिसके अंदर दया करुणा उदारता नहीं। क्योंकि संतों का काम होता है संत हृदय नवनीत समाना। जो साधु स्वभाव का नहीं है, बना तो साधु घूम रहा है, पर काम कैसे कर रहा है? असाधु की। क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा बाबा बने में 1 मिनट दिया नहीं लगा कि लागत अम्मा बताओ। जब मान लो पुलिस पकड़ परेशान करे हुए, बाबा बन जाओ बस। बाबा बन द्यार ना लागे अरे गेरू मिलत चरावन। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लो, बड़े बड़े बाल रखा लो, और बढ़िया पीला पीला कपड़ा पहने बन लो बाबा। अरे बाबा जो हो तो 4 तरह के हो, एक नहीं 4 तरह बाबा। असली बाबा, फसली बाबा, और नकली बाबा, और कतली बाबा। अच्छा आप बताओ, फसली बाबा जो होते हैं, जो छमाही पर कर लेने आते, जैसे होता नहीं बहुत सारे गांव में, तो फसली बाबा। नकली बाबा, कतली बाबा। जैसे देखो बहुत सारे बाबा, कुछ बाबा तो इतने वो हो गए थे कि वो अपने आप को ही परमात्मा का अवतार कहते, भरे मंच से कहते मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। लमसम देखा जाए तो 150 के आसपास भगवान बने घूम रहे हैं। बता संसार का प्राणी भगवान कहाँ बन सकता है? पुरुष बन सकते हो आप, महापुरुष बन सकते हो, परम हंस बन सकते हो, पर भगवान एक है। भगवान की श्रेणी कोई नहीं ले सकता। इसलिए बहुत सारे बाबा बजे नमक चक्की पी सकते, तो इसलिए भगवान बनने की कोशिश मत करो। जितने जितने हमारे यहाँ एक नहीं बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान का दर्जा नहीं दिया। बताओ, तुलसीदास जी हुए, तुलसी जी हुए, पर उन्होंने अपने आगे क्या लगाया? तुलसीदास, यानी मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं। कबीर जी हुए तो अपने नाम के आगे क्या लगाया? कबीर दास। रहीम जी हुए तब, क्योंकि ये सब परमहंस की संहिता में आने वाले हैं, पर आगे क्या लगाया? रहीम दास। तो हम संसार का प्राणी कहें भगवान बन जाए, भगवान की श्रेणी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि जब परमात्मा के चरणों में प्रेम अनुराग बढ़ेगा, तभी जीवन का कल्याण होगा। अंततोगत्वा ये मानव का जीवन, ये सूत्र ध्यान देने वाले हैं, सूत्रों को पकड़ना बहुत जरूरी। आइए आपको हम कथा से जोड़ते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कल कथा को विश्राम दिया गया था